the kind of achievement that Indian contingent at the Paris Paralympics has now conquered wouldn't have been possible without the support of the coaches and, in fact, the people in the Paralympic committees of India. Joining me right now is the Vice President of the PCI and also the person who has been associated with the Paralympics committee since 2014 and also headed the Paris Paralympics contingent in the capacity of a chief as well. Satya Prakash Sangwan joins me at this point. सर, इस समय हमारा जिस तरीके का पेरिस पैरालंपिक्स में इंडियन कॉन्टिजेंट का जो परफॉर्मेंस रही है, 29 मेडल आए हैं, किस तरीके का आपको लगा उसके बाद जब इंडिया के जो मेडल्स हैं वो ओलंपिक से भी इतने गुना ज़्यादा आए हैं? देखिए, हमने पहले ही सोच रखा था कि हम 25 मेडल लेके जाएंगे। एयरपोर्ट पे भी हमारे सब ने, मीडिया ने पूछा था तो हम 25 प्लस लेके आएंगे। एक मैं अकेला ऐसा था जो ये कह रहा था कि 25 से 30 के बीच आएंगे, और मेरी गट फीलिंग कह रही है कि 29 मेडल होने चाहिए। और भगवान की दया से उन्होंने हमारी सुनी और हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया और हम 29 मेडल लेके आए, इतिहास बनाया। अच्छा, हमने और भी कहा था कि हम T20 में रहेंगे, तो उन्होंने कहा जी T20 तो है ही नहीं, तो हमने कहा था टॉप 20 कंट्रीज़ में रहेंगे और हमारा 18वां रैंक है, जो एक बड़ा ऐतिहासिक इतिहास बना के आए हैं पेरिस में। तो हमारा बहुत अच्छा रहा। सब खिलाड़ियों ने, कोचेज़ ने, स्पोर्ट्स स्टाफ ने, हमारे चीफ कोच ने, सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और वहाँ पे उनको किसी भी तरह की सुविधा चाहिए थी वो सारी की सारी प्रोवाइड कराई। काम तो देखो मेडल लेना खिलाड़ियों का है, उनकी मेहनत, उनकी ट्रेनिंग वो काम आई है और देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया। हमने 7 बार हमारा नेशनल एंथम वहाँ पेरिस में बजाया गया, जो एक बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है। 7 गोल्ड मेडल थे हमारे, 9 सिल्वर मेडल थे और 13 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये मतलब यूँ समझ लो कि इस बार तो हमारा सबका साथ, गुड विशेस कंट्री की भी, सब सरकार की भी, प्रधानमंत्री जी की, शाही की, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, सब की वहाँ रही हैं, तभी हम इतने अच्छे से, किसी तरह के भी कोई 1% की कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं हुई जिस पर हमारे पर कोई उंगली उठे। और हमें पेरिस में फ्रांस वालों ने इतना सहयोग दिया है कि कोई भी हमें किसी कुछ मांगते थे वो सारा उन्होंने, खाना या लॉजिंग वो सारा बहुत ही बढ़िया था, अरेंजमेंट था। 2014 में आप ट्रेजरर भी रहे हैं और इस समय आपने पूरा चीफ जो कॉन्टिजेंट था उसको लीड किया है। आपके एक्सपीरियंसेस में क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम रही थी जिसमें कि कई चीज़ों में कमी रही थी या फिर खिलाड़ियों को कोई ऐसी दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से आगे आने वाली चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखिए, मैं 2016 के रियो भी गया था ओलंपिक में, पैरालंपिक में। इस बार मैं यही मेरे को डर हो रहा था कि कहीं कोई ऐसी इंसिडेंट ना हो जाए जिसके कारण के भाई, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी CDM के ऊपर आती है। तो बहुत अच्छा रहा हमारा जो पिछले पास्ट एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे अच्छी बात है कि किसी को हल्का सा कोई बुखार भी नहीं हुआ, मतलब किसी तरह की कोई भी चीज़ बड़े अच्छे से होए। और इसके लिए मैं भगवान का, आप सब लोगों की, आपकी दुआएं थी, इसलिए सब इतना बड़ा अच्छा रह गया हमारा। और कल सारा कॉन्टिजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिल रहा है? हाँ जी, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 12 बजे बुलाया है, तो उसके बाद में फिर 4 बजे इंडियन ऑयल ने बुलाया है, तो कल हम इसी में बिजी रहेंगे। So this has been, of course, the overwhelming response that has been received by the Indian contingent of the Paralympics Committee, which has received and backed a victorious record-breaking 29 medals and also made the country entirely proud. Prime Minister Narendra Modi has also invited all the para-athletes for the meeting tomorrow, also in New Delhi. This is Simran with video journalist Avdesh for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.